नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर में स्मार्ट मीटर पर बवाल, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, लगाए गंभीर आरोप। मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा। शहर में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर के खिलाफ राजनीतिक विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस ने इस परियोजना में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इसे जनता के साथ धोखा बताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर कांग्रेस सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षक अभियंता कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से एक मीटर को तोड़ा और जलाया और मांग की कि जब तक उनके सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तब तक स्मार्ट मीटर लगाने का काम बंद किया जाए। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखन घनघोरिया ने इस योजना को अधिकारियों और ठेकेदारों की जेब भरने का साधन करार दिया। उन्होंने सबसे गंभीर आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कल लगाया है। विधायक ने दावा किया है कि बिजली उपभोक्ताओं की निजी जानकारी, जिसमें बैंक खाता, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसी संवेदनशील जानकारी शामिल है, उन कंपनियों को दी जा रही है जिनके निदेशक पाकिस्तान मूल के हैं। उन्होंने इसे देश की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बताया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने बिजली विभाग से 5 महत्वपूर्ण सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि उपभोक्ताओं का निजी डेटा विदेश क्यों भेजा गया और क्या जनता की सुरक्षा के साथ समझौता किया गया। शर्मा ने यह भी सवाल उठाया कि बिना DPIIT प्रमाण पत्र के ठेका किस दबाव में दिया गया और पाकिस्तानी संबंधों वाली कंपनियों को इतनी संवेदनशील जिम्मेदारी देना राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों नहीं है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। देखिए, इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम लगातार इस बात की चिंता दर्ज कर रही है कि हिंदुस्तान में जहां कहीं भी ये स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिस कंपनी के माध्यम से लगाए जा रहे हैं वह सऊदी अरब बेस्ड कंपनी है। उस सऊदी अरब बेस्ड कंपनी के जो मूल डायरेक्टर हैं, जो मूल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वे पाकिस्तानी मूल के, जिसकी सूची भी हमने आप लोगों के बीच सार्वजनिक करी और बिजली विभाग के अधिकारियों को भी दी। उस स्मार्ट मीटर में GPS सिस्टम लगता है। GPS सिस्टम KYC के थ्रू बिजली विभाग 20 कॉलम का फॉर्म भरता है। उस 20 कॉलम में सबसे प्रमुख और खतरनाक कॉलम होता है आपका बैंक अकाउंट। उसमें अटैच करें, पैन कार्ड अटैच करें, आधार अटैच करें, समग्र ID अटैच करें, अपने घर का ब्यौरा अटैच करें, आपके घर का पता अटैच करें। ये तमाम चीज़ें जब आप उसमें भरते हैं तब आपके घर में ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाया जाता है और ये जानकारी उस GPS में डाल दी जाती है। और उस GPS का जो सिस्टम है वो सऊदी में बैठी अल्फानार कंपनी के पास है, जिसके मालिक पाकिस्तानी है। सीधे ये डाटा पाकिस्तान मूल के अधिकारियों की अल्फानार सऊदी बेस्ड कंपनी में जाता है। एक बहुत बड़ा खतरा हिंदुस्तान के लोगों पर डाला गया है। हम लोगों ने 5 प्रमुख सवाल आज इनसे पूछे हैं। पुनः पहला कि ये हमारे हिंदुस्तान के जो बिजली उपभोक्ता हैं उनका डाटा विदेश क्यों भेजा जा रहा है। दूसरा, RDSS प्रोजेक्ट, IT हेड प्रोजेक्ट, इनके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं इनके बच्चे सऊदी अरब, टर्की, UAE बेस इन्हीं कंपनियों में कार्यरत क्यों हैं। तीसरा, जिस कंपनी को आपने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में काम करने का मौका दिया, जिसको मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कार्य करने का मौका दिया, उसको पूर्व में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अमान्य क्यों करा। जो कागज की फॉर्मेलिटी वो पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में पूरी नहीं कर पाया था, यहाँ पर सांठगांठ करके RDSS और IT हेड के जो अधिकारी उनने मिलके हमारे ऊपर ये खतरा डालने का काम करा। छोटी मोटी कंपनियों को एक्वायर करके ईजासॉफ्ट, जिसको मीटर डाटा मैनेजमेंट का काम मिला था, अल्फानार मीटर लगाएगी, ईजासॉफ्ट मॉनिटरिंग करेगी कि मीटर सही लगा कि नहीं, मीटर सही गणना दे रहा है कि नहीं। अल्फानार ने उठा के पेटी कॉन्ट्रैक्ट वो ईजासॉफ्ट को ही दे दिया, बिल्ली के हाथ में कटोरा थमा दिया। जिस ईजासॉफ्ट को मॉनिटरिंग करना है उसी को एस्टेब्लिशमेंट का भी काम दे दिया। ये तमाम चीज़ें इनकी आंखों के सामने हो रही है, मगर ये चुप बैठे हैं क्योंकि बड़े बड़े अधिकारियों के घर भर गए हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे इन कंपनियों में विदेश में काम कर रहे हैं। मगर खतरा जबलपुर शहर की जनता, प्रदेश की जनता और देश की जनता के ऊपर डाल दिया है। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे पावर सिस्टम पर अटैक हुआ था, आधा घंटे पूरा पावर सिस्टम कोलैप्स हो गया था। 27 महीने में जब ये अल्फानार कंपनी पूरे जबलपुर में मीटर ठोक के चली जाएगी, बिजली विभाग और हिंदुस्तान की सरकार के पास एक भी जानकारी उपभोक्ता की नहीं रहेगी, मगर पाकिस्तानी लोगों के पास ये समूची जानकारी पहुंच चुकी होगी। हमने आज यहाँ पर मीटर की होली जलाई है और यहाँ से शंखनाद करा है कि जबलपुर की शहर की सड़कों पर, चौराहों पर, मोहल्लों पर, गली पर, दुकानों पर, जहाँ कहीं भी स्मार्ट मीटर के ये ठेकेदार स्मार्ट मीटर लेके घूमेंगे, वहाँ के नागरिक इस स्मार्ट मीटर का बहिष्कार करें, उनसे इस स्मार्ट मीटर को लेके उसकी होली जलाएं, जब तक ये बिजली विभाग हमारे इन 5 सवालों का जवाब नहीं दे देता। ये आज से हम लोगों ने इस बात की चेतावनी दी। आज से हमारा आंदोलन शुरू होता है। आपके माध्यम से शहर की जनता से कहना चाहते हैं, ये आपकी रक्षा, सुरक्षा, गोपनीयता से जुड़ा मुद्दा है, आप इसको बिल्कुल भी नहीं स्वीकारें। सौरभ जी, 2 अधिकारी हैं शक्ति भवन में, संजय भागवतकर और अजय दुग्गड़धामा। ये अनेकों सालों से एक ही प्रोजेक्ट को देख रहे हैं।
क्या इनका भी कोई मामला है? देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये बड़े बड़े अधिकारियों के तार भोपाल से लेकर दिल्ली तक जुड़े हैं। जब ये भ्रष्टाचार दिल्ली से फेंका जाता है, इन्हीं जो माननीय अधिकारी हैं, इन्हीं के माध्यम से भेजा जाता है। ये वह अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार करने में पारंगत हो चुके हैं। इनको पता है किस रास्ते से भ्रष्टाचार करा जा सकता है, अपनी जेब भरी जा सकती है और ऊपर वालों की भरी जा सकती है। इसके लिए सालों से उनको नहीं हटाया गया, उन पे जांच नहीं हो रही, उनकी संपत्ति की जांच नहीं हो रही। मैंने मांग करी है इनके बच्चों का ब्यौरा लिया जाए, इनके परिवार का ब्यौरा लिया जाए कि वर्तमान में ये कहाँ कार्य कर रहे हैं। इनकी चल अचल संपत्ति की जांच की जाए कि जितनी इनकी तनख्वाह है क्या उतनी ही इनकी संपत्ति है। आज तक कहीं नहीं हो रहा। ईओडब्ल्यू ने कहीं कार्रवाई नहीं करी, ईडी हर कहीं कार्रवाई करेगी लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी। हम वही मांग करने आए हैं कि इनके ऊपर एक बार जांच हो जाए, पूरा सब कच्चा चिट्टा खुल के सामने आ जाएगा। इस शहर को कैसे लूटा गया, कैसे खतरे में डाला गया, ये सब निकल के सामने आ जाएगा अगर ईमानदारी से इनकी जांच हो जाती है तो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 के साथ। नमस्कार।